नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण विषय हैं दोस्तों, जिसमें से पहला विषय है ओआरओपी का भुगतान और दूसरा विषय है नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री का एक लेटर सामने आया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण लेटर है। तो चलिए, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं सब्जेक्ट्स, हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों, 1 जुलाई 2014 के बाद के रिटायरी को सीपीपीसी का ईमेल, हमें पता नहीं कि आपको ओआरओपी लागू है या नहीं। जी हां, हो सकता है आप ओआरओपी का एरियर का इंतजार कर रहे हैं, आप ओआरओपी के तहत बढ़े हुए पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपके सीपीपीसी को, आपके बैंक को यह तक पता नहीं है कि आपको ओआरओपी बनता भी है या नहीं है। अब ये जो सामने आप ईमेल देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि एक सीपीपीसी मुंबई की तरफ से एक पेंशनर को जारी किया गया है। अब इस ईमेल में सीपीपीसी मुंबई की तरफ से क्या बताया गया, ये देखिए। जैसे नीचे सीनियर मैनेजर सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर की तरफ से दिया गया है और ये ईमेल दिया गया पेंशनर को। अब इसमें लिखा गया है, सर, we have asked clarification from PCDA in respect of your eligibility for OROP2 as your pension has been started after 1 जुलाई 2014. After getting clarification, necessary action will be taken. यानी कि दोस्तों, आप सबने देखा ईमेल में जो पेंशनर है उनको यह बताया गया है कि बैंक को पता नहीं है, बैंक को पता ही नहीं कि उनको लागू है ओआरओपी या नहीं लागू है। ओआरओपी 2 के बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने पीसीडीए से अभी पूछा है कि उनको ओआरओपी लागू है कि नहीं है। वो क्लैरिफिकेशन उन्होंने पीसीडीए से मांगा है। जब पीसीडीए से क्लैरिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही उनको ओआरओपी का एरियर मिलने का रास्ता साफ होगा, ऐसा इस ईमेल से क्लियरली पता चल रहा है। तो हो सकता है आप भी इंतजार कर रहे हो और आपके बैंक को भी पता ही ना हो कि आपको लागू भी है कि नहीं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपको टेबल देख करके ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि आपको लागू है कि नहीं है, और अगर लागू है तो आपको लग जाना चाहिए। अभी तक अगर एरियर नहीं मिला है तो आपको लग जाना चाहिए, आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए, ताकि आपका एरियर रुक ना जाए, लटक ना जाए। बाद में अगर देरी हो जाएगी तो हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद कहीं ये बोलेगी पैसा ही खत्म हो गया। तो इसलिए आपको भी जागरूक होना जरूरी है दोस्तों। इसी से जुड़ा हुआ आप भी कहीं इंतजार करते ना रह जाएं, चाहिए एरियर तो कीजिए ये काम। जी हां, अगर आपको बढ़ोतरी हुई है ओआरओपी 2 टेबल के तहत, तो आपने भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है या तो फिर आपके सीपीपीसी को ईमेल करना है, ताकि आपको कम से कम अगर कहीं लटका भी हुआ है तो आपको वो रिलीज होने का रास्ता साफ हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। रक्षा मंत्रालय का डीओपी एंड टी पेंशन मंत्रालय को पत्र, पेंशन बढ़ोतरी का मामला। जी हां दोस्तों, डीओपी एंड टी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि पेंशन मंत्रालय का एक विभाग है, उसको डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर लिखा गया है दोस्तों, जो कि एक महत्वपूर्ण लेटर है। वो लेटर आपको दिखाऊंगा। और लाखों पेंशनर्स को एक इंक्रीमेंट का हो जाएगा फायदा। अगर इसको लागू किया जाता है तो लाखों के संख्या में पेंशनर्स को एक इंक्रीमेंट का फायदा हो जाएगा। और अगर इसमें मैं आंकड़े की बात करूं तो एक सिपाही को डीआर और पेंशन में बढ़ोतरी को मिलाकर हर महीने लगभग 1,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है, अगर नोशनल इंक्रीमेंट को लागू कर दिया जाए तो। और अगर बाकी आगे ऊपर वाले रैंक्स को तो और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। और यह मामला है 30 जून को रिटायरी या 31 दिसंबर को जो रिटायरी है उनका अगला दिन में, यानी कि 1 जनवरी या 1 जुलाई को अगर उनका इंक्रीमेंट ड्यू था तो पेंशन आते टाइम वो इंक्रीमेंट उनको नहीं मिला होता है। तो उसके बारे में ये है, ये सामने जो आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें लेटर में डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को ये लेटर लिखा है, जिसमें ऊपर कुछ कोर्ट केसेस का रेफरेंस दिया गया है। और जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑन रिटायरमेंट, यानी कि नोशनल एक्सटेंशन के बारे में इसमें लिखा गया है। और आगे दोस्तों जो मेन बातें लिखी गई है ये 3 नंबर पैराग्राफ में, जिसमें लिखा गया है, देखिए, as DOP and T is the nodal agency in the subject mentioned above, therefore BMPS यानी कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ लेटर डेटेड 7 जून 2023 is hereby forwarded to DOP and T for consideration, direction if any in this regard may please be intimated to this division। यानी कि दोस्तों ये जो लेटर है, ये लेटर डिफेंस मिनिस्ट्री ने पेंशन मिनिस्ट्री को लिखा है और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से जो बातें उनसे कही गई हैं, तो उन बातों को जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी पेंशन मिनिस्ट्री को भेज दिया है। अगर इसके ऊपर कोई भी जानकारी आती है, इसके ऊपर कोई भी लेटर या कोई भी डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि नोडल एजेंसी यानी कि इस विषय के ऊपर जो फाइनल डिसीजन लेना है वो पेंशन मंत्रालय ने लेना है, तो इस वजह से नोडल एजेंसी डीओपी एंड टी होने की वजह से उनको ये लेटर जारी किया गया है।
अब वहां से जो भी कार्रवाई होगा, जो भी डिसीजन होगा, उसके हिसाब से आगे जो है इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा या एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये लेटर जो लिखा हुआ है पेंशन मंत्रालय को, ये लेटर उन कोर्ट केस के आधार पर है, क्योंकि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट वाला मुद्दा है ये कई सारे माननीय कोर्टों ने आदेश दिया हुआ है और सरकार ने इसको अपील भी किया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर ये केस खारिज हो गया, जिसकी वजह से अभी सभी को, जिन्होंने केस किया भी है या नहीं भी किया है, उनको सभी को नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए ये मुद्दा चल रहा है और अभी गेंद जो है पेंशन मंत्रालय के पाले में है। अब जैसे पेंशन मंत्रालय से कोई कार्रवाई होगी, चाहे उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आए, चाहे उसके ऊपर अगर डिसीजन लिया जाए, तो लाखों के संख्या में पेंशनर्स को एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं दो जानकारियों के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।